कैसा रहा सबका फर्स्ट वीडियो? आई होप बेटर रहा होगा। मतलब मैंने कमेंट सेक्शन देखे, भर भर के कमेंट्स आ रही है, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना, बहुत ही आगे बढ़ते रहेंगे। सो टेंसेस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। सेकेंड टॉपिक बहुत खतरनाक वाला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और जैसे कि टेंसेस की मैंने बात की थी, टेंसेस में जब भी बात करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बट अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा है, सो यू हैव सीन दिस थिंग कि टेंसेस को किस तरह एकदम प्रॉपर वे में मैंने सिंप्लीफाई किया है। सो आज उसी सेम तरीके से मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि सर आई वांट टू लर्न वन थिंग, दैट इज द रिपोर्टेड स्पीच। तो भाई रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों सेम ही होती है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का भी एक वही फॉर्मूला है, जैसे टेंसेस में मैंने बोला था कि वो सब्जेक्ट V1 V2 वाला फॉर्मूला है, ठीक है। वो सोच के ही बच्चे सारे सो जाते हैं, ठीक है। बोलते हैं अरे भाई ये क्या स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यही जो टॉपिक है, इसको देख के भी बहुत सारे बच्चे भी सोचेंगे कि अरे यार सर आ गए, अभी ये स्टार्ट करेंगे वही वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आपके सारे पर्सन हिल जाएंगे। होगा ना ऐसा? ठीक है, नहीं होगा, टेंशन मत लो यार, ठीक है। एक मस्त नया तरीका है मेरे पास। स्पेशली देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और सो मेनी पीपल, इवन वी कैन से आई कांट जस्ट यूज वर्ड स्टूडेंट, ये सबके लिए है। The people or a person who wants to speak English really properly, if they want to improve their communication skills or fluency, if they want to know how to talk with another person regarding the another person, so this is the main topic for all of you. So communication build-up के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टॉपिक आपके लिए यही रहेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझने से पहले अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको टेंसेस नहीं आता तो पहले आपको वो सीख लेने चाहिए। तो डेफिनेटली आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो जो टेंसेस मैंने बनाया हुआ था, पहले वो देख लीजिए। सो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। इसमें आते हैं 4 टाइप के सेंटेंस। अब पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटेंस नहीं पता होते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। सो डेफिनेटली देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। एक होते हैं असर्टिव, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बोले सर मुझे असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट ये तीनों पढ़ा दो। फिर मुझे उसको बोलना पड़ता है कि अरे बेटा दिमाग यूज कर थोड़ा सा, ठीक है। असर्टिव और उसके बाद स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, तीनों के तीनों सेम होते हैं, तीनों अलग अलग नहीं होते। सेकेंड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद आता है थर्ड नंबर पे एम्पेरेटिव और फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। अब कैसे कैसे टाइप के सेंटेंस है डेफिनेटली टर्न बाय टर्न देखते जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द असर्टिव स्टेटमेंट। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद असर्टिव। अब स्पीच की बात करें ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो स्पीच है उसका मतलब देखिए डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन बिल्टअप होने वाली है इससे। Definitely there will be a fumbleness, there will be a hesitation, sometimes you'll get confused, sometimes there will be a things जो आपको बोलना है बट आप नहीं बोल सकते। You don't need to worry about anything. Indians हैं, स्पेशली there are so many people जिनकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज होती है। It will take time. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप बहुत सारे जगह पे जाओगे तो देर आर सो मेनी पीपल, इफ यू टॉक अबाउट यूरोप, इफ यू टॉक अबाउट साउथ अमेरिका, दे डोंट इवन नो एनी लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम स्पेनिश और फ्रेंच। हम तो बहुत ही अच्छे भाई, ठीक है, हमको तो गुजराती भी आती है, हिंदी भी आती है, मैनेजेबल और रीजनल लैंग्वेज भी हम लोग बोल लेते हैं। एंड देन वी गोना स्पीक इंग्लिश रियली प्रॉपर्ली, एटलीस्ट द अनदर पर्सन विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर टेलिंग। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव का मतलब होता है सिंपल, इसलिए देखो उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब कोई दो जने प्रॉपर्ली बात की, किसी ने बोल दिया कि मुझे ये करना है वो करना है, हो गया असर्टिव। किस तरह होता है, लेट्स सी। जैसे एग्जांपल लेते हैं सबसे पहला, राहुल सेड टू तन्मय, कॉमा आएगा,
वी हैव टू डू दिस होमवर्क। सेकेंड थिंग, अगर आप ये वर्ड देख रहे हो तो ये यू नहीं है, ए है, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ सम वन अल्फाबेट, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि अल्फाबेट की वजह से कोई ना कोई राइटिंग पहचान लेते हैं कि ये कौन सी राइटिंग है। सो ये ए है, मेरा यू, ठीक है। थोड़ा आपको ए यू जैसा लगेगा तो डेफिनेटली आप ध्यान से देखना कि ये ए है, यू नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, जब भी दो पर्सन बात कर रहे हो मोस्ट जगह पे आपको यही सिखाएगा। आप कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। अगर आप स्कूल की बात करोगे, सारे स्कूल के टीचर्स वही सिखाएंगे, ठीक है। क्या सिखाएंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारे के सारे आपके पर्सन इधर से हिल जाएंगे। आप बोलोगे अरे भाई ये क्या स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, एकदम सिंप्लीफाई करेंगे। एंड डू यू नो दैट वी आर यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन अवर लाइफ ऑन डेली बेसिस। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ओवर हियर हुज गोना वॉच दिस वीडियो, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ठीक है, कि हम लोग हर रोज, जैसे एग्जांपल, आप स्कूल से, ऑफिस से अगर आप घर जा रहे हो, ठीक है, घर जाके मम्मी को पापा को बोला कि उसने इसको ऐसा बोला, टीचर ने स्टूडेंट्स को ऐसा बोला, वो उसको ऐसा बोल रही थी, व्हाट्स दैट? दैट इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वो हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इसलिए आपने कभी नोट किया हो तो ऑलवेज हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। पास्ट टेंस क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज हो चुकी है, ठीक है, इसलिए हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं। सी देयर आर सो मेनी रूल्स। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी भर भर के लिखवाते हैं, ठीक है। 10-12 पेज की थ्योरी लिखवा देंगे, आप बोर हो जाओगे। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। डेफिनेटली रूल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ टेंसेस, कि किस तरह अलग अलग टेंस में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। बहुत लोग को पता होगा कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड होगा, हियर का देयर हो जाएगा। बट दैट्स ऑल द सेकेंडरी थिंग। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे? रूल्स का अछा डालोगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पहले तो कॉन्सेप्ट सीखो कि एग्जैक्टली डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब बहुत लोग को लगता होगा, ठीक है, कि सर ये तो टॉपिक है, अभी आ जाएगा, फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो ऐसा नहीं है। आप 6th स्टैंडर्ड देखो, आप 10th देखो, 11th 12th देखो, कॉलेजेस देखो, बीए बीकॉम जो लोग करते हैं, इवन यूपीएससी की जो एग्जाम होती है, ठीक है, उसमें भी कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह चीजें आती है। तो इस तरह मत समझना कि ये 1 या 2 स्टैंडर्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं, आगे भी आने ही वाला है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की। राहुल सेड टू तन्मय, वी हैव टू डू दिस होमवर्क। अब देखो भाई, राहुल बहुत परेशान है, उसको बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है, तो वो अपने दोस्त तन्मय को बोल रहा है कि भाई हमको होमवर्क तो ये करना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, बस सिंप्लीफाई करता हूं। व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस इज गोना कम इन योर एग्जाम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझो कि 2 जने की बात आप सुन रहे हो और आपको जाके किसी और को बताना है, जो हम इंडियंस को बहुत ज्यादा ही पसंद है, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, या हिंदी और गुजराती में हम लोग जो बोलते हैं पंचायत करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग होता है पंचायत करना, जो हमको बहुत ज्यादा ही पसंद है, ठीक है। तो वही चीज है। होता क्या है कि 2 जने क्या बात कर रहे हैं, जाओ सुनो क्या कर रहे हैं, जाके किसी और को बता दो, जिसको हम लोग बोलते हैं चुगली करना। इसलिए देखो, थोड़ा ट्राई करेंगे प्रॉपर वे में तो आराम से आ जाएगा। बोरिंग तरीके से करेंगे नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए हम लोग करेंगे बहुत ही फनी तरीके से, जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा। और हर बात जरूरी नहीं है कि आई कैन बी फनी, कुड बी पॉसिबल मैं नहीं भी हो सकता हूं, तो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। अब लेट्स स्टार्ट। अब राहुल ने तन्मय को बोला है, मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, ऐसा कोई सेंटेंस आ गया। अब मुझे क्या सोचना है कि जब राहुल ने तन्मय को बोला था तब मैं उधर प्रेजेंट था, अब मैं आके आप लोग को बता रहा हूं, तो अब मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। देखो, जैसे राहुल, अब यहां बहुत लोग को ये पता नहीं होता है, ठीक है, कि सेड का सेड कब रहता है, सेड का टोल्ड कब होता है, ठीक है। यहां पे होगा सेड का टोल्ड। क्यों बता रहा हूं? बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे टू था इसलिए होगा, बहुत जगह पे ऐसे भी सिखाया जाता है, ठीक है। अब राहुल टोल्ड तन्मय दैट, अब ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखो,
सेट का सेट कब रहेगा? जब एक पर्सन हो। टोल्ड कब होता है? जब दो पर्सन हो। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो टोल्ड क्यों हुआ? बिकॉज दो पर्सन थे। यहाँ पे ऐसा होता कि राहुल सेठ, तो सेठ का सेठ ही रहता। क्लियर यहाँ तक? सेठ का टोल्ड तभी होगा जब दो पर्सन हो, वरना कभी होगा नहीं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? तो राहुल टोल्ड तन्मय दैट। अब इन दोनों की बात मैंने सुनी है, मैं आके आप लोग को बता रहा हूं, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि वी हैव टू डू दिस होमवर्क। मैं क्या बोलूंगा? उनको करना था, तो वी का हो जाएगा यहाँ पे दे रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो हैव का हो जाएगा हैड टू डू, दिस का हो जाएगा दैट होमवर्क, कि उन दोनों को वो होमवर्क करना था। देखो रूल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बिकॉज एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता है कि किस तरह आप रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो, टेंसेस वाइज, या दिस का दैट होगा, ठीक है, हैव का हैड होगा। ये एक स्टार्टिंग वीडियो है, एक और वीडियो भी आएगा आगे, ठीक है, जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट इन द स्पीच को। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेंटेंसेस कन्वर्ट करेंगे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, बिकॉज मैं चाहता नहीं हूं कि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाए। पहले आप कॉमनली कॉन्सेप्ट समझ दो, फिर उसका डीप वीडियो भी आगे बनाएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो देखो राहुल टोल्ड तन्मय दैट दे हैड टू डू दैट होमवर्क। मैं अभी आपके आपको ऐसे बोलूंगा ना, ठीक है, कि उन लोग को वो होमवर्क करना था, ठीक है, हमें नहीं करना है, उन लोग को करना है। उन लोग क्यों करे भाई, हमको मिला ही नहीं है तो, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये था असर्टिव। अब आते हैं सेकेंड टाइप में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। चलो, और जब भी मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां पे रहेगा डेफिनेटली, प्रॉपर दिख भी रहा होगा आपको, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो और कुछ भी हो, अगर नोट्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, आपको नोट्स में मैं, ठीक है, करवा दूंगा सेंड, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे। चलो भाई, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, पूरा लिखने का मतलब है नहीं कोई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ लोगों को लगता है कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके एक ही टाइप होगी, नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 3 डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। कुछ लोग बोल रहे सर मरवाओगे क्या यार, कितनी टाइप है, क्या क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ऑप्शन बेटा है नहीं आपके पास। Especially as I told you earlier, if you want to learn how to speak English properly without making a single mistake, this video will be really important for you. अब देखो इंट्रोगेटिव में 3 टाइप्स है। पहले फर्स्ट टाइप करते हैं हम लोग। इसे एग्जाम्पल हम ऐसा बोल रहे हैं कि रवि सेड टू कवि। देखो क्या एग्जाम्पल लिया है, रवि सेड टू कवि, और कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें? जो भी मन में आए बोल देंगे। Do you have a pencil? देखो भाई रवि आया है एग्जाम देने, ठीक है, ये है मेरे दोस्त जैसा। मेरे दोस्त भी ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम देने जाते हैं, कुछ लेके आते नहीं है, क्या करे अभी? तो दूसरे दोस्त को पूछ रहे कि भाई आ तो गया हूं मैं, पेपर है, पेंसिल है कि नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। अब मान लो कि मैं उन लोग का तीसरा दोस्त हूं, मैंने उन दोनों की बात सुन ली और मुझे है ना मजा आ रहा है। मैं बता रहा हूँ चौथे जाने को, भाई रवि है ना कवि को पूछ रहा था कि उसके पास पेंसिल थी कि नहीं, तो अब मैं कैसे पूछूंगा, उसका रीजन क्या है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो ही जाएगा कि रवि, और यहां पे आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड क्यों होगा? यू ऑल नो, बिकॉज यहां पे था क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आस्क्ड ही होता है। अगर सिंगल रवि सेड होता तो भी उसका आस्क्ड ही रहता, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा रवि आस्क्ड कवि। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज में डाउट होता है कि सर इफ कब लगाना है, वेदर कब लगाना है। ये दोनों बहुत खतरनाक वाले हैं, ठीक है, कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि इफ कब आ जाएगा, वेदर कब आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब डू यू हैव अ पेंसिल ऐसा पूछा है, मतलब या तो रवि इसका आंसर यस में देगा, या तो रवि इसका आंसर नो में देगा, ठीक है। तो व्हेनेवर
if anyone is asking you any kind of question और उसका आंसर अगर यस या नो में आता है तब हम यूज करेंगे इफ। क्या यूज करेंगे? इफ। अब उन दोनों की बात कर रही है ना, मैं आपके आपको बता रहा हूं तो ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? इफ ही हैव का हो जाएगा हैड, इफ ही हैड अ पेंसिल। दूसरी एक बात, हम आगे ऑलरेडी आस्क लिख रहे हैं तो एक दूसरा रूल ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बिकम असर्टिव। असर्टिव का मानी को डॉट लगाना है पीछे, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। तो क्या सीखे? इफ कब लगाएंगे? जब किसी चीज का आंसर यस या नो में हो। सेकेंड थिंग, एक रूल है दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि डू, डज और डिड कभी भी यूज करना नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में। कि याद रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डू दिया है तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो रूल्स अगर आपने बुक में देख के रट्टा मारा है ना तो नहीं आने वाला है आपको, बिकॉज वो रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे, बोले हाँ हाँ बराबर है, रूल्स में लिखा हुआ था कि प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस होता है तो डू का डिड कर दो, बात खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? डू, डज, डिड कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? जैसे देखो इसमें क्या था कि इसका आंसर या तो यस या नो में होगा तो हम लगाएंगे इफ, इसलिए इसका आंसर हो गया रवि आस्क्ड कवि इफ ही हैड अ पेंसिल। क्लियर? अब आते हैं सेकंड नंबर पे। चलो और कोई दो एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर वाला लेते हैं, इजी रहेगा। सीता से तो गीता। देखो भाई सीता गई है, ठीक है, सॉरी गीता गई है सीता के घर पे। अब कोई घर पे आता है तो पूछोगे ना कुछ, ठीक है? तो अभी सीता गीता को पूछ रही है कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। देखो दोनों अच्छी फ्रेंड है, ठीक है? तो सीता पूछ रही है गीता को कि भाई आई है मेरे घर पे, क्या लेगी तू, टी लेगी या कॉफी लेगी? अब गीता आंसर देगी। अब मेरा तो काम ही ये है आप लोग को आके बताओ भाई कि सब लोग क्या क्या बातें करें, और कुछ तो काम बचा है नहीं मेरे पास, ठीक है? यही काम बच रह गया अभी। तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ आके, तो आपको पता ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, ठीक है? अब वापस ये तो आपको पता, मैं लिखूंगा यहाँ पे सीता आस्क्ड गीता। और देखो भाई एग्जाम में राइटिंग अच्छे करना, मेरे जैसे मत करना, मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है? बिकॉज कुछ भी हो, आपको कितना भी अच्छा आता हो, पीपल विल ऑलवेज जज यू फ्रॉम योर राइटिंग। तो राइटिंग स्किल्स थोड़ी इंप्रूव कर देना, ऐसी मत करना। डेफिनेटली आपको अच्छी लग रही है होगी, मुझे पता नहीं कैसी है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट मच ऑफ गुड। तो थोड़ा ट्राई करना कि स्पेशली जो बोर्ड्स वाले हैं, 10th वाले या 12th वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मोस्टली ध्यान रखना कि आपके राइटिंग बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आई नो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं, डीके या मेडिकल वाले, उनके राइटिंग एवरेज होते हैं बट स्टिल दे आर टॉपर। को फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने पहले ही बोला इंडिया है तो यहाँ पे लोग राइटिंग से ज्यादा जज करते हैं, ठीक है? अब सीता ने गीता को पूछा है टी का या कॉफी का। अब देखो ये ऐसा ऑप्शन है ना, दोनों में से एक ही बोलेगी। कोई पागल ही होगा जो बोलेगा काम करो दोनों लेके आ, दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है? कोई भुक्खड़ होगा तो बोलेगा कि भाई काम करते दोनों है, दोनों ट्राई करते हैं, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो ये दोनों में से एक का ही आंसर देने वाली है, मतलब ऑप्शन दिया है ना। तो अब यहां पे हम यूज करेंगे वेदर। क्या यूज करेंगे? वेदर। कि सीता आस्क्ड गीता वेदर she would like to have tea और कॉफी। पीछे डॉट, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब वेदर क्यों यूज किया हमने वंस अगेन, ठीक है? बिकॉज यहां पे इसको दिया था ऑप्शन। तो अब आ गया आपको समझ में, या तो वो टी बोलेगी या तो वो कॉफी बोलेगी। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेदर, ठीक है? इफ कब लगेगा? वंस अगेन जब किसी चीज का आंसर यस या नो में हो, और वेदर कब लगेगा? जब आपको कोई ऑप्शन दे रहा हो। ये होता है डिफरेंस बिटवीन द इफ एंड वेदर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब फटाफट स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला, ठीक है?
कुछ लोग बोले कि अरे यार सर कितने हैं, बहुत हो गया। ठीक है, मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हो ये पेन ड्राइव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड डिस्क बनानी है, इसको बहुत सारा स्टोर करना है। अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है हमने, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो मेक श्योर कि यू आर रेडी फॉर दैट। अब ये मिटा देते हैं, सबको पता है कि इंट्रोगेटिव का लास्ट टाइप करने वाले हैं। लास्ट टाइप मेरे ख्याल से बहुत इजी है, सब लोग को ऑलरेडी पता है कि लास्ट टाइप है कौन सा। ठीक है, तो इसे थर्ड करके लिखते हैं लास्ट टाइप, जो है WH क्वेश्चंस। कि WH क्वेश्चन में भाई करना क्या है, ठीक है, उसको कैसे आगे बढ़ाए, तो उसका भी हमारे पास एक मस्त रूल है। ठीक है, चलो। बंटी सेड टू बबली। कुछ लोग बोलेंगे यार सर क्या क्या एग्जाम्पल ले रहे हो, क्या करें यार, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या कौन से कैरेक्टर लूं। अब भाई बंटी है, वो बबली को पूछ रहा है, ठीक है, कि व्हाट आर यू डूइंग। कितनी पंचायत है देखो लोगों को भाई। अच्छा है भाई, हमारे जैसा नहीं है, मेरा बोलता दिख नहीं रहा है क्या कर रहा हूं बट कोई बात नहीं। कि बंटी ने पूछा बबली को भी, तू क्या कर रही है बता भाई। ठीक है, एज यूजुअल आके मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उसको क्या पूछ रहा था। स्टार्टिंग सबको पता है, आपस बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वरना आप पूरा पक जाओगे, जो मैं चाहता नहीं हूं कि हो जाए। ठीक है, बंटी आस्क्ड बबली। अब WH क्वेश्चन का एक सिंपल रूल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। WH क्वेश्चंस विल स्टे WH क्वेश्चन, जैसे है वैसे ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब रूल क्या था कि इंट्रोगेटिव है वो असर्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मैं आगे आपको आके बता रहा हूं। ठीक है, और रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, अगर जो उसका सेकंड वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, कि टेंसेस के अकॉर्डिंग व्हाट आर यू डूइंग, कौन सा टेंस है ये। ठीक है, याद करो हमारा पहला वीडियो, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मार्क्स करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उसका एक ही रीजन होता है, बिकॉज वो पता क्या करेंगे, व्हाट वाज शी डूइंग। देखो आप वॉज आगे रख रहे हो, वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर वो आप सब्जेक्ट के आगे यूज कर रहे हो तो वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो अभी भी क्वेश्चन ही दे रहा है, उसका असर्टिव कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे हो जाएगा व्हाट शी वॉज डूइंग, पीछे हो जाएगा डॉट। आया समझ में? व्हाट वॉज शी डूइंग मत करना, वरना मार्क्स कट जाएगा। फिर बोलना मत कि सर आपने बोला नहीं था, मार्क्स बस तो कट गए। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि व्हाट वॉज शी मत करना, व्हाट शी वॉज डूइंग, बिकॉज इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना है, और टेंसेस के अकॉर्डिंग करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। ये होता है हमारे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा अभी आप लोग को। अभी इसका तीसरा भाई भी है इंपेरेटिव, और उसका भी एक बड़ा भाई है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। कुछ लोग बोलेंगे सर ये खत्म क्यों नहीं हो रहे, तो ऐसे तो खत्म होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, प्रॉपरली करना है तो करना तो पड़ेगा। और अभी तो ये आपको इस तरह करवा रहा हूं, फिर हम एक इंटीग्रेटेड ग्रामर का वीडियो भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ग्रामर का जो वीडियो है उसमें तो क्या क्या होगा कि बहुत चीजें आएगी। 10th वालों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह आता है, ये तो क्या है कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज फॉर एवरीवन राइट नाउ, 6 to 12 स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड के अलावा मैंने बोला सबके लिए जिनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आती है, फिर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग। जैसे 10th वालों को इंटीग्रेटेड ग्रामर में किस तरह होता है, ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच आती है, इनडायरेक्ट भी दी होती है, इनडायरेक्ट में उनको फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है, तो उस तरह वीडियो बनेगा एक। चलो अब आते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, चलो हाफ ही लिख रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव की जब भी बात करते हैं एक ही थोड़ा आता है माइंड में, सब पता है, सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशंस। ठीक है, यही सब होता है, एब्सोल्युटली राइट, वही है, और तो क्या ही होगा। ठीक है, तो देखो हम सबको पता है कि आगे हमने सेड का सेड रखा या सेड का टोल्ड किया, इंट्रोगेटिव में हमने आस्क्ड कर दिया। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड आएगा, कमांडेड आएगा, ऑर्डर्ड आएगा, सजेस्टेड आएगा, ऐसे रवि सजेस्टेड, कवि सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये सबको पता है। ठीक है, बट इसमें भी दो अलग अलग टाइप है। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें है 2 टाइप्स। अब कौन सी अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर यार क्या कर रहे हो, बार बार सब जगह टाइप्स निकाल रहे हो। अभी है तो है, मैं खुद तो बना नहीं रहा हूं, क्या करें, करनी तो पड़ेगी, ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप फर्स्ट टाइप करते हैं, चलो भाई
टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर बहुत ज्यादा बोलते ही रहता है पूरा दिन। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या बोला, अभी देखो देखते हैं क्या बोल रहे टीचर्स। कि भाई क्लोज द डोर, टीचर ने हमारे बोल दिया है कि डोर बंद होना चाहिए वरना मजा आएगा नहीं। अब करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, वरना पता है बहुत सारा होमवर्क मिल जाता है, क्या ही करे और तो। ठीक है, अब टीचर क्या देते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर टीचर रिक्वेस्टेड। आपको लगता है टीचर रिक्वेस्ट करेंगे? नॉट पॉसिबल। ऐसे कभी कभी ऐसा आता है, ठीक है, मम्मी सेड टू मी डू योर होमवर्क, तो आप लिखोगे मम्मी रिक्वेस्टेड टू मी, मार पड़ेगी, ठीक है, उल्टे हाथ की, घर में रहने भी नहीं मिलेगा। मम्मी ऑर्डर्ड मी, मम्मी ऑर्डर देती है, रिक्वेस्ट नहीं करती है। पापा तो वार्निंग देते हैं, ठीक है, तो वही वाला चीज है, ठीक है, डेली लाइफ में से ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी गलती से लिख मत देना कि मम्मी रिक्वेस्टेड टू मी, वरना फिर मम्मी बोलेगी अच्छा बेटा आपको लग रहा है मैं रिक्वेस्ट करूंगी तुझे, ठीक है, रिक्वेस्ट तो कतई नहीं करती है मम्मी। तो अब टीचर क्या देते हैं, कुछ लोग समझ जाएंगे सर टीचर देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर देते ही रहते हैं, और तो क्या करेंगे टीचर, तो बात सही है आप लोग की, देते ही रहते हैं, ठीक है। तो आएगा टीचर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड क्यों आएगा, सबको पता है पास्ट टेंस में लेके जाना है, इसलिए टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, ये सॉरी द स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, यहां हो जाएगा टू क्लोज द डोर, बाकी पूरा सेम टू सेम। खुद तो बोलेंगे सर तो फिर इसमें डिफरेंस क्या था, कुछ समझ में तो आया नहीं। डिफरेंस ये था बेटा कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ टू लगता है। किस तरह अभी पता चल जाएगा, सेकंड सेंटेंस भी लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। जैसे चलो भाई टीचर का ही एग्जांपल लेते हैं वापस, टीचर अब आया है तो टीचर को ही रखते हैं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर बोल रहे कि भाई डू नॉट मेक नॉइस इन माय क्लास, मेरे क्लास में आवाज मत करो वरना जाओगे काम से। ना सीधा पेरेंट्स को कॉल होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा आपको पता ही है, फिर मस्त सर्विस हो जाएगी एनजीरो के साथ आपके घर पे, वो नहीं होनी चाहिए। अब सेम टू सेम टीचर ऑर्डर्ड हो तो क्लियर रहेगा सब सेम, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स। अब यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने टू लगाया। अब कुछ लोगों को याद आ रहा होगा आगे मैंने क्या बोला कि कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में डू, डज और डिड यूज करना नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइस, नॉट टू मेक नॉइस इन। अब कभी कभी ये भी डाउट होता है बहुत सारे बच्चों को कि सर इन माय क्लास, तो इन माय तो अगर मैं टीचर की बात आके आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि मैं टीचर ने स्टूडेंट को जब बोला था मैं उधर प्रेजेंट था, मैं आके आपको बता रहा हूं, मेरा तो भी काम ही रह गया पंचायत करना, वो काम बचा नहीं है मेरे पास तो, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा इन हिज क्लास और हर क्लास। अब टीचर एक डेजिग्नेशन है, व्हेनेवर समवन विल गिव यू एनी काइंड ऑफ डेजिग्नेशन, आपको पता है नहीं कि वो क्या है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, जैसे टीचर है, जज है, लॉयर है, कुछ भी है, ठीक है, तो एट दैट टाइम दोनों में से एक लिखो तो भी राइट होगा, या इन हिज ऑब्लिक हर क्लास, बिकॉज वी डोंट नो कि वो क्या है। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, तो प्रोफेशन जब भी आता है तब डेफिनेटली इट कैन बी आइदर मेल आइदर फीमेल। देखो आइदर ईदर मैंने पहले ही बोला दोनों बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट। सो ये हो गया हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग टाइप जो आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बट वो टर्न बाय टर्न थोड़ा नेक्स्ट वीडियो एक बार आएगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, तब करेंगे। बट वो वीडियो भी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा टॉपिक जो है एकदम डीप में, व्हाट इज अ डायरेक्ट एंड हाउ टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। क्लियर यहाँ तक? आई होप किसी को डाउट होगा नहीं, हो तो आपको एज यूजुअल पता है, ठीक है। वैसे तो आप कमेंट्स में भर जाते हो पूरा का पूरा, मैंने देख लिया कि जो पहले वीडियो में तो भाई क्या क्या कमेंट्स आई है, ठीक है, लोग बोल रहे हैं थैंक यू सर, ठीक है, कीप इट अप सर, मुझे बोल रहे हैं ठीक है कीप इट अप, मैंने बोला थैंक यू सो मच भाई,
आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब आते हैं लास्ट वन, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत हो गया, ज्यादा जा नहीं पाएगा दिमाग में, एक टाइम पे इतना ही जाएगा। चलो अभी लास्ट खत्म करते हैं, मेरा भी हो चुका है, बहुत है आज के लिए। चलो भाई लास्ट लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैं सब में हाफ हाफ लिखूंगा, पूरा लिखने का मतलब है नहीं कोई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, चलो अभी कुछ तो बोलेंगे सर अब ये क्या आया नया, ठीक है। इसमें से देखो 3 सेंटेंस जो है, ठीक है, जो भी हमने किए है, जो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ये आगे टॉपिक आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, जो भी बहुत जगह पे आता है, ठीक है, उसमें भी आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि भाई एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर एक्सक्लेमेशन मार्क, सही बात है यार, बहुत ही स्मार्ट हो आप लोग। तो एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता ही है डेफिनेटली। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हुर्रा, ब्रावो, हुर्रे, अलास, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं, ठीक है, उसको यूज करने, ठीक है। अब इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहले तो मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स होती है और इमोशंस होता है। एक्साइटमेंट भी होता है, हैप्पीनेस भी होती है, सैडनेस भी होता है, ग्रीफ भी होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सौरव भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल, इसके भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चलो टीचर ने तो बहुत सारा बोल दिया स्टूडेंट्स को, अब आती है स्टूडेंट्स की बारी। स्टूडेंट बोलेंगे अब हम बोल के दिखाएंगे, टीचर ने तो बहुत बोल दिया, अब हमारी बारी है, ठीक है, हम भी कुछ करके दिखाते हैं। तो अभी देखो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स से टू द टीचर कि हुर्रा, मजा आ गया भाई, जबरदस्त, वी हैव वॉन द मैच। टीचर बोल रहे थे कि भाई तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, पूरा दिन पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो। फिर बच्चे बोल रहे कि पढ़ाई नहीं करते थे, उसका रीजन था बिकॉज हमें मैच जीतना था, ठीक है, तो हम लोग मैच जीत चुके हैं, तो वी हैव वॉन द मैच। इन्होंने टीचर को बोल दिया फॉर्म में आके एग्जैक्ट। अब ये लोग जब बात कर रहे हैं तब भी मैं वहां पे था। अभी आप लोग बोलोगे यार सर कितनी जगह पे होते हो आप, मैं तो होता ही सब जगह पे। इन दोनों की बात सुन ली मैंने, ठीक है, आके मुझे तो हर बार की तरह आपको बता नहीं कुछ भी हो जाए, आप ना बोलोगे फिर भी मैं तो बता नहीं वाला हूं। तो मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सेड का सेड या टोल्ड हो जाएगा, नहीं होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही खुश है, इतने ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मोस्टली हम यूज करते हैं वर्ड एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम है, लेकिन कितना एक्सक्लेम है, बहुत ज्यादा, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। अब देखो यहां पे मैं टू द टीचर में ना ब्रैकेट में लिखूंगा, बिकॉज बहुत जगह पे ऐसा बोलते भी है कि ये कंपलसरी नहीं है लिखना, टू द टीचर। दैट तो आने ही वाला है, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब एक चीज आपको जो मेन याद रखनी है, ठीक है, ये हुर्रा, अलास, ब्रावो, ये सारे वर्ड्स है, वो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव करना है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होंगे नहीं, कुछ भी हो जाए तो वो निकल जाएगा। अब आप सबको पता है, अब तो इतना आप स्मार्ट बन ही चुके हो, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर अब तो हम पता है, आप रहने दो, हम खुद बता देते हैं कि स्टूडेंट ने टीचर को बोला था, ठीक है, तो हमारी बात तो करनी नहीं है, हमें बात करनी है उनकी। तो आप क्या बोलोगे कि दैट दे, क्या बोलोगे सर अभी भी रहने दो, बिकॉज हैव का हो जाएगा हैड, हमको आता है हैड, उसके बाद सॉरी मिस्टेक हो गई, that they had won the match, पीछे डॉट, कि भाई स्टूडेंट्स ने हैप्पीनेस के साथ टीचर को बोल दिया कि भाई हम लोग ने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक और करना है, चलो कर लेते हैं एक और लास्ट, ठीक है, अब इतना किया है, एक और कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी में, एक और कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना हो तो बाद में ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। जब भी कोई भी मैं सेंटेंसेस लिखवा रहा हूं, कुछ भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अभी आते हैं लास्ट सेंटेंसेस पे। चलो अभी एक लड़की है जो बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, तो अभी एक लड़की का नाम लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग रीना की। चलो रीना सेड टू अमित। रीना अपने दोस्त अमित को बोल रही है अलास। देखो अलास वर्ड जो है वो वर्ड होता है, ठीक है, ये एक्सक्लेम करता है सैडनेस, सैडनेस है या ग्रीफ है या उसके बाद आप बोल सकते हैं सॉरो, तीनों का मीनिंग सेम होता है। अलास आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड इन कार एक्सीडेंट। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, ठीक है, इसका दोस्त है वो कार एक्सीडेंट में मारा गया, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, क्या करे। चलो तो अभी यहाँ पे सबको पता है, सब बोलेंगे सर सर आ गया हमको। रीना एक्सक्लेम्ड, बट एक्सक्लेम्ड के बाद क्या, व्हाट आफ्टर द एक्सक्लेम्ड। अब अलास वर्ड तो निकल जाएगा एज यूजुअल रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आएगा रीला, ठीक है। रीना एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम विथ सॉरो लिख सकते हो आप, ठीक है, सैडनेस लिख सकते हो आप, या ग्रीफ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे टू अमित। मैंने पहले बोला ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, बिकॉज बहुत जगह पे ऐसा बोलते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टू लिखना ऑप्शनल होता है, बाकी टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। टू अमित दैट, आपको लोग बोलेंगे सर अब आप रुक जाओ, हमें पता चल चुका है, अभी हमें आ ही चुका है, ठीक है। तो अब इसमें आ जाएगा दैट शी हैड लॉस्ट, क्योंकि इसकी बात आके मैं आपको बता रहा हूं, या आप कभी ऐसा कोई भी सेंटेंस है तो आप किसी और को बताओगे, तो आप क्या बताओगे कि शी हैड लॉस्ट हर फ्रेंड इन कार एक्सीडेंट, कि भाई उसका फ्रेंड कार एक्सीडेंट में मारा गया था, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो यहां पे होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म। आई होप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, आपने देखा, ठीक है। 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है। सबसे पहले आएगा असर्टिव, उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव जिसमें 3 टाइप थे, उसके बाद आएगा इंपेरेटिव जिसमें 2 टाइप थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक ही टाइप है बट अलग अलग टाइप से आएंगे। इसके मैं उसके बाद शॉर्ट वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। बहुत लोग ने मुझे कमेंट्स में बोला था इसके पहले कैटेगरी सर थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, ठीक है, या शॉर्ट्स भी आप बनाओ, तो हम लोग शॉर्ट्स भी बनाएंगे और उसके 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पे क्विक रिकैप वीडियो भी बनाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मुझे ब्रीफ में करवाना पड़ेगा, फिर आगे आगे और भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कमेंट्स तो आप लोग ने भर भर के डाल दी थी, बहुत जरूर ने लाइक भी किया था बहुत लोग को। तो आपके आजू बाजू में जो भी हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबको फैला दो, बोल दो कि भाई अभी इंग्लिश सीखना है, कुछ भी हो जाए, अभी वो थियोरेटिकल स्टफ नहीं सीखना है, थ्योरी से बाहर आना है, बुक से बाहर आना है, प्रैक्टिकल वर्ड में आना है और हमें इंग्लिश करना है। तो स्टे ट्यून, और वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, आगे आगे अलग अलग टॉपिक पे। सारे वीडियोस देखते रहना, शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। आज इतना रखते हैं, मिलते हैं, जय हिंद।